दोस्तों, गुस्सा एक बहुत ही गंदी आदत है। इस एक आदत की वजह से हम अपना भारी नुकसान कर लेते हैं। बात बात पर गुस्सा आना इंसान के जीवन को अशांति से भर देता है। परिवार बिखर जाते हैं, किसी ने कुछ कहा नहीं कि गुस्से में अपशब्द निकल जाते हैं और बने बनाए रिश्ते बिगड़ जाते हैं। जब हमें इस बात का एहसास होता है कि हमने गलत किया है तो हम पश्चाताप की आग में खुद ही जलते रहते हैं। तो आइए जानते हैं महात्मा बुद्ध की इस कहानी से कि कैसे गुस्से से छुटकारा पाया जा सकता है। यह कहानी पूरी सुनना, तभी आप इस कहानी का सार समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तब उनके एक शिष्य ने पूछा, महात्मा, हम अपने क्रोध को अपने वश में कैसे कर सकते हैं? बुद्ध ने उसका उत्तर देते हुए कहा, मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद तुम अपने क्रोध को वश में करना सीख जाओगे और तुम्हें कभी क्रोध नहीं आएगा। इसके बाद बुद्ध एक कहानी सुनाते हैं। एक गांव में एक झगड़ा करने वाली औरत रहती थी। वह हमेशा छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाती और गुस्से में आकर गालियां देने लगती और भला बुरा सुनाने लगती। लेकिन कुछ देर बाद जब उसका गुस्सा शांत होता तो उसे अपने द्वारा किए गए व्यवहार पर बहुत अधिक पश्चाताप होता। उसके परिवार वाले उसके गुस्सैल स्वभाव के कारण बहुत परेशान रहते थे। उस औरत के परिवार में हमेशा शांति का माहौल बना रहता था। उस औरत के गुस्सैल स्वभाव के कारण उसके पड़ोसी भी परेशान थे। इस बात की समझ उस औरत को भी भली भांति थी कि उसके इस गुस्सैल स्वभाव के कारण उसे कोई भी पसंद नहीं करता, लेकिन चाहकर भी वह अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाती थी और अपशब्द बोले बिना नहीं रह पाती थी। एक दिन एक साधु उस महिला के घर भिक्षा मांगने आते हैं। साधु को अन्नदान करने के बाद बड़े भारी मन से अपनी परेशानी साधु को बताती है। साधु महाराज, मुझे बहुत ही जल्दी गुस्सा आ जाता है और मैं चाहकर भी गुस्से को नहीं रोक पाती हूँ। कृपया आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं अपने गुस्से पर काबू पा सकूं। साधु महाराज उस महिला की बातों को बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे और कुछ देर सोचने के बाद अपने थैले में से दवा से भरी एक शीशी उस महिला को देते हैं और कहते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनो। यह क्रोध को वश में करने की अचूक दवा है। तुम्हें जब भी क्रोध आए और किसी को अपशब्द कहने का मन करे तो अपने मुंह में इस दवा की 5 बूंदें डाल लेना और कम से कम 15 मिनट तक अपने मुंह को बंद रखना। अगर तुमने 15 मिनट से पहले मुंह खोल लिया तो इस दवा का कोई भी असर तुम पर नहीं होगा, यह अपना असर नहीं दिखाएगी। इतना कहकर वह साधु वहां से चले जाते हैं। इसके बाद वह महिला साधु के द्वारा दी गई दवा का उपयोग करना शुरू कर देती है। जब भी उसे गुस्सा आता वह उस दवा की 5 बूंदें अपने मुख में रख लेती और कम से कम 15 मिनट तक मुंह को बंद कर मुंह में ही रखती और फिर निगल लेती। इस प्रक्रिया को वह 15 दिन तक करने के बाद उस महिला के गुस्सा करने की आदत छूट जाती है। फिर कुछ महीनों बाद वही साधु दोबारा भिक्षा के लिए उसके घर आते हैं तो वह दौड़कर उस साधु के पैर पकड़ लेती है और कहती है, महात्मा, आपकी दवा ने तो मुझ पर जादू कर दिया है। आपकी दवा के प्रभाव के कारण अब मुझे बात बात पर गुस्सा नहीं आता और अब मेरे परिवार में शांति का वातावरण रहता है। अब मैं बहुत खुश हूँ। उस महिला के मुंह से यह बातें सुनकर महात्मा मुस्कुराए और कहते हैं, बेटा, उस बोतल में तो क्रोध की कोई दवाई थी ही नहीं, बल्कि वह बोतल तो पानी से भरी हुई थी। तुमने अपने क्रोध पर उस दवा की वजह से नहीं, चुप रहने की वजह से अपने क्रोध पर काबू पाया है। इसके बाद महात्मा बुद्ध चुप हो जाते हैं और थोड़ी देर बाद कहते हैं, गुस्से पर काबू केवल चुप रहकर ही पाया जाता है, क्योंकि गुस्से में इंसान अपने मुंह से अपशब्द ही निकालता है जो नए नए झगड़े और परेशानियों को जन्म देते हैं। इसीलिए क्रोध आने पर मौन धारण कर लेना ही क्रोध को वश में करने का एकमात्र तरीका है। दोस्तों, हम भी अपने जीवन में छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं
और बाद में पछताते हैं। आज गुस्सा नहीं किया होता। जब इंसान गुस्से में होता है तब उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। उसकी जो भी वह बोल रहा होता है उसे कई बार इंसान गुस्से में ऐसे शब्द बोल देता है जिसका उन्हें जिंदगी भर पश्चाताप करना पड़ता है। अगर आप गुस्सा आने के समय पर चुप हो जाते हैं तो गुस्सा खत्म हो जाता है। इसीलिए जब भी अगली बार गुस्सा आए तो दिमाग को शांत रखते हुए उस दवाई की कुछ बूंदें अपने मुंह में जरूर डाल लें और कुछ समय तक चुप रहें। इससे आप कई बड़ी बड़ी समस्याओं से बच सकते हैं और धीरे धीरे गुस्से की समस्या से निजात भी पा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।